नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गौतम आपके अपने चैनल अंकित ठाटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे कुछ पदार्थों के महत्वपूर्ण पीएच मान लिखे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई दरोगा में और आरआरबी एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में। तो आज देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान, पदार्थों के पीएच मान। तो आपको सबसे पहले एक कॉपी ले लेनी है, उसमें आपको ये नोट कर लेने हैं और आपको ये पढ़ लेना 2-3 बार, जिससे कि आपके एग्जाम में आए और आपको सही क्वेश्चन आप करके आओ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नींबू का पीएच मान क्या है। नींबू का जो पीएच मान है 2.4 पीएच मान है। मानव की लार जो होती है उसका पीएच मान जो है 6.5 से लेकर 7.5 तक रहता है। मानव का पीएच मान जो मानव की लार निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं जल का पीएच मान। जल का पीएच मान क्या है? जल का जो पीएच मान है 7 है। ठीक है, ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने स्टार लगा रखे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीएच मान है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मानव का पीएच मान जो 6.5 है, 7.5 तक रहता है। जल का जो पीएच मान है 7 है। ठीक है, दूध का जो पीएच मान है 6.4 पीएच मान है। 6.4 पीएच मान किसका है? दूध का है। तो सिरका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीएच मान है। सिरके का जो है, सिरका एक पदार्थ है और इसका पीएच मान जो है 3 है। ठीक है दोस्तों, जिसको आपको नोट कर लेना, जो जो स्टार मैंने बनाए हुए हैं आपको वहां पे स्टार बना लेना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानव रक्त, मानव का रक्त, मानव का मतलब रक्त का ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है मानव के ब्लड का पीएच मान। NaCl, NaCl जो होता है नमक का घोल, जिससे कि हमने एक गिलास लिया उसमें नमक घोल दिया और उसका जो पीएच मान जो बन जाएगा 7 बन जाएगा। ठीक है, उसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि शराब, जैसे आप शराब का पीएच मान जो है 2.8 रहता है। कितना रहता है? 2.8 तक रहता है। मानव मूत्र, मानव जैसे कि मानव टॉयलेट करता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? 4.8 से लेके 8.4 तक मूत्र का मतलब मानव के मूत्र का पीएच मान रहता है। ठीक है जी। समुद्री जल, समुद्र में जो जल रहता है उसका पीएच मान जो रहता है 8.5 तक रहता है दोस्तों। आंसू, जैसे कोई रोता है उसके आंसू जो निकलते हैं, जैसे कोई प्याज व्याज मतलब छील रहा हो, कुछ भी कारण हो सकता है, आपके आंसू निकल रहे हैं तो उसका पीएच मान जो होता है 7.4 रहता है आंसू का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अचार का पीएच मान। अचार का पीएच मान जो है 3.5 से लेकर 3.9 तक। आपको एग्जाम में जो मिलेगा 3.5 भी मिल सकता है, 3.6 भी मिल सकता है, 3.8 भी मिल सकता है, 3.9 भी मिल सकता है। जैसे कि आपको ये मिल जाए 3 के बाद कुछ भी पॉइंट लाभ हो जाता, 5 भी, 6 भी, 8 भी, 9 भी, 7 भी पूछ लेता, तो आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, 9 से ऊपर पूछ ले, 10 पूछ ले या 4 पूछ ले या 3.4 पूछ ले तो आपको पीएच मान गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टमाटर का पीएच मान क्या है? 4.5 रहता है। 4.5 ये बहुत महत्वपूर्ण पीएच मान है। केले का पीएच मान, बनाना, ये 4.5 है से लेकर 5.2 तक इसका पीएच मान रहता है। 5.3 भी नहीं हो सकता और 4.4 भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इतना नहीं हो सकता, या तो 4.5 रहेगा, 6 रहेगा या 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा या 5.2 रहेगा, इससे नीचे रहेगा और 4.5 से ऊपर रहेगा। ठीक है, शैम्पू का पीएच मान जो है 7 से लेकर 10 तक रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा, 8 भी रहता है, 9 भी रह सकता है और 10 जो रहेगा लास्ट रहेगा। ठीक है, 10 तक रह सकता है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है हमारी कोलगेट जो होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीएच मान है। इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इसके बाद स्टार भी लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। 8.9 से लेके 9.8 तक रहता है इसका पीएच मान। बियर, बियर जो होती है, बियर का जो पीएच मान होता है 4.5 तक रहता है। कॉफी, कॉफी का पीएच मान जो रहता है 5 रहता है, 5। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद कर लेना है। ब्लैकबेरी का रस, ब्लैकबेरी का रस जो होता है उसका पीएच मान जो होता है 3.8 से लेके 4.5 तक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है, ये भी बहुत पूछा जाता है और आपके लिए जीवन शैली के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जिससे कि आप अपने जीवन में भी इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसके दांत खराब हो जाते हैं, जैसे कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसमें कीड़ा लग जाता है, वो किस कारण से लग जाता है जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता हो तो आज पता लग जाएगी। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है।
जो पीएच मान कम होने पर साचरित माने खराब होने लगते हैं। जैसे कि आपका पीएच मान जो है, दांतों का पीएच मान जो है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हो दांतों का पीएच मान, तो मैं दांत का पीएच मान लिख देता हूं। दांत का पीएच मान जो है 5.5 है। दांत का पीएच मान जो है 5.5 है। अगर 5 से लेके कम होने लगता है, इसमें क्या कह रहा है, कम होने लगता है दांत का पीएच मान। अगर 5 पॉइंट से लेके 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारे दांत में कीड़ा लगने स्टार्ट हो जाएगा, हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दांत का पीएच मान कितना होता है 5.5। तो कोलगेट अच्छे से करते रहना और आप दांतों की सफाई करते रहना, जिससे कि हमारे दांत खराब ना हो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बता देना इस वीडियो में क्या गलती है। आगे के लिए हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।